अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। क्लास सेकंड में आप सबका वेलकम। एंड आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि स्टेप बाय स्टेप हमने बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज की क्लास को देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्ट्स है हमारे पास, ठीक है। इन ट्रेडिंग, चार्ट्स आर इंपॉर्टेंट टूल्स दैट हेल्प ट्रेडर्स सी हाउ प्राइसेस चेंज ओवर टाइम। ट्रेडिंग में चार्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि प्राइस किस तरह से मूव कर रही है, किस तरह से चेंज हो रही है टाइम बाय टाइम। ईच टाइप ऑफ चार्ट शोज प्राइस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज। चार्ट्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं। हर चार्ट की अपनी खसूसियत होती है कि वो किस तरह से बताता है आपको कि प्राइस किस हिसाब से मूव कर रही है। इन डिफरेंट वेज हेल्पिंग ट्रेडर्स स्पॉट ट्रेंड्स एंड डिसाइड व्हेन टू बाय और सेल। ट्रेडर्स के लिए आसानी पैदा करते हैं। चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ट्रेडर्स की काफ़ी हेल्प करती हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और ये डिसाइड करने में कि नेक्स्ट हमने बाई साइड में जाना है या फिर सेल साइड में जाना है। फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, बाइन चार्ट, बार चार्ट, सॉरी, हिकाशी चार्ट, ठीक है। ये काफ़ी टाइप्स हैं चार्ट्स की, बट मोस्टली 90% या आप बोल सकते हैं 100% भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी ट्रेडर हैं मोस्टली जो यूज़ कर रहे होते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट होता है, ठीक है। मतलब 90-95% जो भी ट्रेडर बैठे हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ कर रहे हैं। बहुत कम लोग ये दूसरी टाइप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट आर ए यूजफुल टूल फॉर ट्रेडर टू ट्रैक प्राइस चेंजेस ओवर टाइम। कैंडलस्टिक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। प्राइस का बताता है कि टाइम बाय टाइम कैसे प्राइस चेंज हो रही है। ईच कैंडल शोज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस बताती है कि प्राइस इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है इतने टाइम ड्यूरेशन में। 1 मिनट की कैंडल होगी तो 1 मिनट का डाटा रिप्रेजेंट कर रही होगी। 1 घंटे की होगी तो वो 1 घंटे का बता रही होगी, ठीक है। इंडिकेटिंग वेदर द प्राइस वेंट अप और डाउन, कि प्राइस आया कि इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कैंडलस्टिक चार्ट्स इंक्लूड identifying trends quickly, making it easier to spot potential buying और selling opportunities। कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझना, यूज़ करना उन्हें हेल्प करता है ट्रेडर्स की बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स फाइंड आउट करने में। दे प्रोवाइड ए क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट बिहेवियर, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है इससे एक मार्केट का ओवरव्यू जो होता है वो इजीली समझ में आ जाता है। हेल्पिंग ट्रेडर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ओवरऑल दे सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ प्राइस मूवमेंट। अल मुख्तसर ये कि ये प्राइस का जो मूव है, प्राइस का जो फ्लो है, प्राइस का जो बिहेवियर है, उसे आइडेंटिफाई करने में, उसे समझने में हमारे लिए आसानी पैदा करता है। कैंडल स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख लें, ठीक है। आपने अपने चार्ट्स पे देखा होगा कोटेक्स में कि आपको कैंडल स्ट्रक्चर इस तरह तरह से नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली जो सॉलिड होती है ये चीज़, इसको बॉडी बोला जाता है। एंड ऊपर से जो आपको ये नज़र आ रही है लाइन, इसे अपर विक बोला जाता है। एंड जो नीचे से आ रही है इसे लोअर विक बोला जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ये होती है हाई प्राइस, एंड जो बिल्कुल बॉटम वाला होता है ये होती है आपकी लो प्राइस। एंड सेम एग्जैक्ट मिडल वाली आपकी बॉडी होती है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये बिल्कुल बेसिक है एंड ये कोर्स बेसिक से ही स्टार्ट हुआ है एंड इससे इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल तक जाना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद बुलिश कैंडल पे आ जाते हैं। ए बुलिश कैंडल इज ए कैंडल स्टिक दैट क्लोजेज हायर देन इट्स ओपन प्राइस, ठीक है। ऐसी कैंडल जो अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज दे दे उसे बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें बाइंग आई है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल्स जो कि अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज करती हैं उन्हें बुलिश कैंडल बोला जाता है, क्योंकि उनमें प्राइस इंक्रीज होती है, इंडिकेटिंग पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट एंड बायर कंट्रोल। ओपनिंग से जब प्राइस ऊपर होती है ये इंडिकेट करती है कि प्राइस मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव है, मीन प्राइस इंक्रीज हुई है एंड बायर्स का कंट्रोल है, ठीक है। ये नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस ओपन हुई थी। बेसिकली हम 1 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे तो हम 1 मिनट के परस्पेक्टिव से इसे देख रहे होंगे। यहाँ से प्राइस ओपन हुई, सॉरी यहाँ से ये ओपन हुई एंड यहाँ से प्राइस नहीं, यहाँ पे जाके क्लोज दिया। लेट्स सपोज ओपन प्राइस जो हुई वो 5 रुपये से हुई, क्लोज कहाँ पे दिया, 10 रुपये पे। तो 5 से 10 अब प्राइस इंक्रीज हो गई है।
आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेरिश कैंडल, ए बेरिश कैंडल इज ए कैंडलस्टिक दैट क्लोजेस लोअर देन इट्स ओपन प्राइस। ऐसी कैंडल जो कि अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज करे, इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, सेलर्स की कैंडल बोलते हैं, इंडिकेटिंग नेगेटिव प्राइस मूवमेंट एंड सेलर कंट्रोल। जब भी प्राइस अपनी ओपन प्राइस से नीचे आती है तो ये एक नेगेटिव मूवमेंट बता रही होती है, मीन मार्केट में सेलिंग आ रही है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस ओपन हुई, अब कहाँ पे है, सेल साइड में है। ये इसकी क्लोज प्राइस है, ठीक है, ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सेलिंग आई है, प्राइस डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल्स पे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैंडल्स इज इम्पोर्टेंट टू ट्रेडिंग, इन ट्रेडिंग, बिकॉज दे शो व्हाट्स हैपनिंग इन दी मार्केट। कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो चार्ट होता है वो कैंडल से ही मिलके बना होता है। जब तक आपको कैंडल की समझ नहीं होगी, आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाते। बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, हम इस वीडियो को स्किप कर देते हैं। बट आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, यही आपको एक अच्छा आउटपुट देंगी। अगर आप इसको स्किप कर दोगे, आप वो अच्छे आउटपुट तक नहीं पहुँच पाओगे। एक जो भी चार्ट आपके पास शो हो रहा होता है वो कैंडल से मिलके बना होता है, और जब तक आपको एक एक कैंडल का मतलब नहीं पता होगा, आप नेक्स्ट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स प्राइस मूवमेंट ओवर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, सेट टाइम। हर कैंडल एक खास टाइम का जो है प्राइस मूवमेंट बता रही होती है कि प्राइस इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। बाय लुकिंग एट द शेप्स एंड साइजेस ऑफ कैंडल, कैंडल के शेप और साइज को देखते हुए ट्रेडर्स गेट ए सेंस ऑफ मार्केट मूड। हम जब कैंडल्स देखते हैं, हमारे में ना एक फील आता है, एक सेंस आती है कि मार्केट किस हिसाब से मूव कर रही है। कोट पॉसिबल रिवर्सल एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है। दिस नॉलेज हेल्प ट्रेडर मेकिंग बेटर डिसीजन, मैनेज रिस्क एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन दी मार्केट। ये जो नॉलेज है कैंडल्स का, ये आपको एक अच्छा फैसला करने में मदद करता है। अच्छा फैसला क्या है कि आपने ट्रेड नेक्स्ट किस डायरेक्शन में लेनी है, अपना रिस्क मैनेज करने में, एंड मार्केट के साथ कैसे डील करना है। ये आपको एक शऊर देता है, सेंस देता है। ओवरऑल नोइंग हाउ कैंडल्स वर्क कैन मेक ट्रेडिंग ईजियर एंड मोर सक्सेसफुल। ओवरऑल कैंडल्स का जो नॉलेज है वो आपकी ट्रेडिंग को सिंपल, इजी और सक्सेसफुल बनाता है। आपकी सक्सेस रेशो, प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स होंगी उनकी रेशो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, टाइप्स ऑफ कैंडल पे आ जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल, लेट डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 लिखी हुई हैं। हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, न्यूट्रल डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड मारूबोजू कैंडल। हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैमर कैंडल है। ए हैमर कैंडल इज ए सिंगल कैंडलस्टिक विद ए स्मॉल बॉडी, ठीक है, एंड ए लॉन्ग अप, सॉरी, लॉन्ग लोअर विक। हैमर कैंडल जो होती है हथौड़े की तरह होती है, छोटी सी बॉडी होती है टॉप पे, एंड नीचे से इसके पास एक विक होती है। इट रिजेंबल्स ए हैमर, ठीक है, ये एक हैमर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, हैमर की तरह से होती है, ठीक है। सिंबलाइजिंग ए पोटेंशियल शिफ्ट इन मार्केट सेंटिमेंट। बेसिकली ये जो होती है, ये हमें बता रही होती है कि मार्केट कहाँ से ट्रैक्शन चेंज करने वाली है। बट ओटीसी में इस तरह का कुछ नहीं है, आप गलत फहमी का शिकार ना हो जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, चीज़ें डिस्कस होती जाएंगी। द लॉन्ग वीक इंडिकेट्स दैट द सेलर्स पुश्ड प्राइस लोअर। जो इसकी नीचे वाली वीक होती है उसका मतलब ये होता है कि पहले प्राइस नीचे आई एंड देन अगेन बायर्स ने बाय साइड में जाके प्राइस क्लोज करवाई। उसके बाद बट बायर रीगेन कंट्रोल, ड्राइविंग प्राइसेस बैक अप। वही बात आ गई कि पहले प्राइस नीचे आई, बायर्स ने अगेन प्राइस को ऊपर जाके क्लोज करवाया। ट्रेडर्स वाच फॉर ए साइन ऑफ पॉसिबल बुलिश मूवमेंट। सिर्फ आप इसकी बेस पे बाय साइड में नहीं जा सकते। आपने पैटर्न वगैरह देखे होंगे गूगल वगैरह पे, या डिफरेंट लोगों के मुंह से सुने होंगे, वो कह रहे होते हैं हैमर के बाद मार्केट बाय साइड जाती है।
तरह नहीं होता। टोटल गलत है ये बात। आपको बहुत सी कन्फर्मेशंस की ज़रूरत होती है एंड उसके बाद आप कोई ट्रेड प्लेस करते हैं। अगर आप सिंगल कन्फर्मेशन के बेस पे ट्रेड प्लेस करोगे आपकी लॉस में जाएगी। इट्स शेप एंड कॉन्टेक्स्ट कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इन ट्रेडिंग। द कलर ऑफ ए हैमर कैंडल डज नॉट मैटर सिग्निफिकेंटली। इतना कोई खास मैटर नहीं करता कि हैमर जो है रेड बनी है या फिर ग्रीन बनी है। बोथ रेड एंड ग्रीन इंडिकेट ए पोटेंशियल रिवर्सल। ये बता रही होती हैं कि मे बी मार्केट में एक रिवर्सल आ जाए। ट्रेडर्स फोकस मोर ऑन दी ओवरऑल शेप एंड कॉन्टेक्स्ट रादर देन दी कलर अलोन। कलर को छोड़ के मार्केट का एक ओवरव्यू लेना और दूसरी चीज़ें देखना ये ज़्यादा मैटर करता है। आप सिर्फ हैमर की बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको बेशुमार चार्ट्स में एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहाँ पे हैमर फेल हुई है। बेशुमार एग्जांपल्स पड़ी हैं। तो हम सिर्फ हैमर की बेस पे ट्रेड नहीं करने वाले। हम मल्टीपल कंफर्मेशन कंबाइन करेंगे एंड देन ट्रेड करेंगे। ये आपके पास हैमर कैंडल है, ये इसकी ओपन प्राइस है, ये इसकी क्लोज प्राइस है, ये इसकी लो प्राइस है। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। कैंडल स्ट्रक्चर में ये चीज़ें आपने पढ़ी थी, ओपन क्लोज लो प्राइस हाई प्राइस, ये आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद रेड पे आ जाएं। ओपन ऊपर है क्लोज नीचे, क्योंकि बॉडी रेड है मीन प्राइस डिक्रीज हुई है। प्राइस डिक्रीज हुई है तो मीन ओपन प्राइस ऊपर होगी, क्लोज प्राइस नीचे होगी एंड ये इसकी लो प्राइस है। इधर आ जाएं तो ये आपके पास फॉर्मेशन है, कैंडल कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट सेल साइड में आती है ओपनिंग प्राइस से, फिर बाई साइड में जाके क्लोज करती है। साथ वाली पे सेलर्स की कैंडल पे आ जाएं, पहले सेल साइड में आती है फिर जाके बाई साइड में क्लोज करती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी स्लाइड। इसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल पे मूव करना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना चाहिए, सॉरी। हैमर कैंडल पे आ जाए। ये इसका एक ओवरव्यू लिखा हुआ है हैमर कैंडल का। ये आपके पास ये जो नीचे विक होती है इसका मतलब होता है बाइंग का प्रेशर है, बायर्स की रिजेक्शन है। ये हैमर कैंडल का मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, इन्वर्टेड हैमर पे आते हैं। द इन्वर्टेड हैमर इज ए कैंडलस्टिक विद ए स्मॉल बॉडी एट द बॉटम एंड ए लॉन्ग अपर विक। हैमर को अगर उल्टा कर दें तो वो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगी। बॉडी नीचे विक ऊपर। इट इंडिकेट्स दैट बायर्स ट्राई टू पुश प्राइस अप बट कुड नॉट कीप देम देयर। इसका मतलब ये है कि बायर्स पहले प्राइस को बाय साइड में ले गए बट वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए एंड सेलर्स ने अगेन सेल साइड में प्राइस ला के क्लोज करवाई। द लॉन्ग अपर शैडो शोज स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट while the small body means the price closed lower। बाइंग का इंटरेस्ट तो वो दिखाती है विक आपको, बट स्मॉल बॉडी जहाँ पे प्राइस आके क्लोज हुई वो बताती है कि सेलर्स जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे बायर्स की बनिस्बत। दिस पैटर्न सिग्नल्स अनसर्टेनिटी इन दी मार्केट। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये टॉप पे बने तो मार्केट वहाँ से फॉल करती है। हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, बट मैं आपको बताता चलूँ कभी भी कोई एक कैंडल कुछ भी नहीं कर सकती मार्केट में। मार्केट में वही चीज़ अक्कर होती है जिसकी मतलब लेट्स सपोज अब बायर ज़्यादा आ रहे हैं तो मार्केट बाय साइड में जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सेल साइड में आई जा रही है वहाँ पे एक हैमर बने और मार्केट रिवर्स हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी आपकी गलत फहमी है कि एक कैंडल मतलब पूरी डायरेक्शन चेंज कर दे, इस तरह पॉसिबल नहीं होता। ट्रेडर्स लुक फॉर फर्दर प्राइस एक्शन टू कंफर्म एनी पोटेंशियल चेंजेस। हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, रीसेंट का प्राइस एक्शन रिसेंटली क्या हुआ है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। रीसेंट का प्राइस एक्शन रिपीट हो रहा होता है। रीसेंट का प्राइस एक्शन रीड करना कैसे आएगा जब कैंडल्स का पता होगा, क्योंकि चार्ट्स जो हैं वो कैंडल से मिलके बने होते हैं। तो आप कैंडल्स के मतलब को समझने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये आपके पास इन्वर्टेड हैमर है, ये इसकी ओपन प्राइस, ये इसकी क्लोज प्राइस, ये इसकी हाई प्राइस। ये ओपन, ये क्लोज, ये इसकी हाई प्राइस। पहले मार्केट बाय साइड में गई, हाई प्राइस लगाई। हमें कैसे पता चला मार्केट बाय साइड में गई है, क्योंकि इसने एक हाई प्राइस लगाई है ये वाली, एंड उसके बाद यहाँ पे सेल साइड में आके क्लोज कर दिया। साथ वाली पे आए।
पहले मार्केट बाय साइड में गई एंड अब सेल साइड में आके क्लोज कर दिया। ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे है, दैट्स वाई इसका कलर रेड है। इन्वर्टेड हैमर पे आते हैं जी। इन्वर्टेड हैमर की ओवरऑल जो हमारे पास एक शॉर्ट मतलब आंसर निकलता है वो ये है कि जो ऊपर से वीक होती है इसका मतलब होता है सेलर्स का प्रेशर, सेलर्स की रिजेक्शन। हाई एंड लो पे आते हैं, ये बात याद रखिएगा, हाई प्राइस इज मार्क बाय बायर एंड लो प्राइस इज मार्क बाय सेलर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हाई प्राइस इज इक्वल टू बायर्स, हाई प्राइस जो है वो बायर्स लगवाते हैं। देखे ना, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मीन मार्केट में बाइंग आ रही है, बायर्स प्राइस को बाय साइड में लेके जा रहे हैं। और अगर प्राइस गिरती जा रही है तो मीन मार्केट में सेलिंग आ रही है, सेलर्स हैं। तो हाई प्राइस बायर लगवाते हैं, लो प्राइस सेलर लगवाते हैं। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगे चल के। इंपॉर्टेंट नोट की तरफ आते हैं जी। दी अपर विक शोज सेलिंग प्रेशर, ठीक है। जब भी ऊपर से कोई भी कैंडल हो, हैमर इन्वर्टेड हैमर की बात नहीं कर रहे, कोई भी कैंडल हो, जब भी ऊपर से विक होगी उसका मतलब होगा सेलर्स का प्रेशर है। एज एज बायर पुश्ड प्राइस अप बट सेलर्स ब्रोट देम डाउन। कि बायर पहले बाई साइड में ले गए बट सेलर ने प्राइस को अगेन से सेल साइड में ला दिया। द लोअर विक इंडिकेट्स बाइंग प्रेशर वेयर सेलर ड्रो प्राइस डाउन बट बायर्स पुश्ड प्राइस बैक अप। लोअर विक जो होगी वो बताएगी कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है, कि पहले सेलर्स सेल साइड में लेके तो आए, लो प्राइस लगवाई, बट बायर्स ने अगेन बाय साइड में जाके क्लोजिंग करवा दी। दिस वीक हाईलाइट द बैटल बिटवीन बायर और सेलर। ये विक्स जो है हमें बताती हैं, फाइट का बताती हैं कि बायर्स और सेलर्स कैसे लड़ रहे हैं। न्यूट्रल डोजी की तरफ आए। ए न्यूट्रल डोजी इज ए कैंडलस्टिक पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्मॉल बॉडी सेंटर्ड बिटवीन लॉन्ग अपर एंड लोअर शैडोज। शैडो, विक, टेल एक ही बात है, ठीक है। इट इंडिकेट्स डिसीजन इंडिसीजन इन द मार्केट वेयर बायर और सेलर आर इन बैलेंस। क्योंकि प्राइस जो है मिडल में स्टक कर जाती है, बॉडी जो है मिडल में होती है, तो ये एक इनडिसीजन होता है, न्यूट्रल कंडीशन होती है। इसके बाद जो है मोस्टली लोग ट्रेड नहीं करते। कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे ट्रेड मिल जाती है, बट मोस्टली जो है इस पे ट्रेड नहीं की जाती। अगर ये बन जाए तो इससे नेक्स्ट कैंडल पे लोग मीन थोड़ा अनसर्टेन होते हैं कि ट्रेड की जाए या फिर ना की जाए। क्योंकि न्यूट्रल डोजी का मतलब ये है कि प्राइस जो है वो स्टक हो गई है, ना बाय साइड में गई है ना फिर सेल साइड में गई है, मीन फाइट हुई है। के बाद देखेंगे दी ओपन एंड क्लोज प्राइसेस आर नियरली द सेम। ओपन और क्लोज प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल सेम सेम होती हैं, मीन माइनर सा डिफरेंस होता है, बॉडी बिल्कुल छोटी होती है। रिफ्लेक्टिंग ए लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन, ये आपको क्लियर डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा होता, दैट्स वाई न्यूट्रल डोजी के बाद बहुत से लोग ट्रेड नहीं करते। दिस पैटर्न सजेस्ट दैट ट्रेडर आर अनसर्टेन अबाउट द नेक्स्ट मूव। वही बात आ गई कि ट्रेडर्स को पता नहीं होता, माइंड में नहीं होता कि यार नेक्स्ट मार्केट क्या करने वाली है। तो जब भी ये न्यूट्रल डोजी बनती है वो एक दफ़ा रुक जाते हैं, एक दो कैंडल का वेट करते हैं, विच कैन लीड टू ए पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूशन। इसके बाद मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, कंटिन्यू भी हो सकती है, ठीक है, ट्रेंड जो है आपका कंटिन्यूशन की तरफ भी जा सकता है। तो ये बात आपको मार्केट कंडीशंस के मुताबिक पता चलेंगी कि रीसेंट के प्राइस एक्शन में क्या चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। ये आपके पास डोजी है, न्यूट्रल डोजी, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ओपन हाई लो क्लोज इस चीज़ की समझ आ गई। उसके बाद कैंडल फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। डोजी फॉर्म किस तरह होती है। सबसे पहले मार्केट सेल साइड में गई, लो प्राइस लगाई, फिर बाय साइड में गई, हाई प्राइस लगवाई, बट क्लोजिंग जो थी वो अपनी ओपनिंग के राउंड अबाउट नियरली क्लोज कर दिया। मीन एक्चुअल में जो प्राइस इंक्रीज होनी थी वो हुई ही नहीं। कैंडल ने हाई प्राइस भी लगाई, लो प्राइस भी लगाई, बट एक्चुअली जो मार्केट में मतलब होना चाहिए था, कैंडल में होना चाहिए था, वो वहीं पे ही है जहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, वहीं पे ही आके इसने क्लोज कर दिया। तो इस तरह से डोजी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ग्रीन डोजी की तरफ आते हैं। कलर मैटर नहीं कर रहा होता डोजी कैंडल में, सेम उसी तरह ओपन क्लोज हाई एंड लो।
सबसे पहले मार्केट सेल साइड में गई, लो प्राइस लगाई, फिर बाय साइड में गई, हाई प्राइस लगाई, बट क्लोज कहाँ पे किया? जहाँ पे ऑलमोस्ट ओपन हुई थी। मीन प्राइस टक कर गई, मूव नहीं कर पाई। हम 1 मिनट के पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे हर कैंडल को मोस्टली अभी तक, ठीक है, क्योंकि हम 1 मिनट पे ट्रेड करेंगे सारी। इसे समझिएगा, ये अब एक ओवरऑल इसका एक निचोड़ समझे, निचोड़ है, ठीक है। कि अभी हमने ये जो टॉपिक पढ़ा न्यूट्रल डोजी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो आपको सामने स्लाइड पे शो हो रहा है। अभी आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में, कुछ स्लाइड्स में पहले आपने पढ़ा था कि जब भी ऊपर से विक होती है उसका मतलब होता है सेलर्स का प्रेशर, और जब भी नीचे से विक होती है उसका मतलब होता है बायर्स का प्रेशर। ये बात अभी कुछ चंद स्लाइड्स पहले हमने पढ़ी है। अगर आप एक्टिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं तो आपको याद होगी, ठीक है। ये ऊपर से वीक है, इसका मतलब सेलिंग का प्रेशर, नीचे से वीक है बाइंग का प्रेशर। बॉडी कहाँ पे है? मिडल में है। मीन 50% बायर प्रेशर लगा रहे हैं, 50% सेलर। प्राइस मिडल में स्टक है, प्राइस मूव ही नहीं कर पा रही। तो क्या हुआ? ये एक इंडिसीजन हुआ। दैट्स वाई इसके बाद ट्रेड नहीं की जाती। सेम रेड कैंडल पे भी उसी तरह 50% सेलर्स का प्रेशर है, 50% बायर्स का, प्राइस मिडल में स्टक है। सिंपल, बहुत ईजी है ये टॉपिक्स। खैर इन्हें माइंड में बिठाते जाएं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए आगे चल के। ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरफ आते हैं जी। ए ड्रैगन फ्लाई डोजी फीचर्स ए स्मॉल बॉडी एट दी टॉप एंड ए लॉन्ग लोअर शेडो। टॉप पे इसकी एक छोटी सी बॉडी होती है। ये बेसिकली हैमर की तरह ही होती है, बट इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। अब यहाँ पे भी लफ्ज डोजी आ जाए ना, कोई भी हो, डोजी की जितनी भी टाइप्स हैं, यहाँ पे डोजी का लफ्ज आ जाए, डोजी का मतलब होता है प्राइस जहाँ पे ओपन हुई थी उसने राउंड अबाउट उसी के बिल्कुल आसपास में आके वहाँ पे क्लोज कर दिया। डोजी कैंडल का ये मतलब होता है बेसिकली। तो ड्रैगन हैमर को, इसे हैमर क्यों नहीं बोला गया अब? क्योंकि ये डोजी है, प्राइस जो है वो वहीं पे ही आके उसने क्लोज कर दिया जहाँ से वो ओपन हुई थी। बिल्कुल माइनर सा कोई प्राइस में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई। दैट्स वाई इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला जाता है। हैमर से इसे अलहदा कर लिया है। हैमर में बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, रिजेंबलिंग ए टी शेप, ठीक है। टी शेप मीन वही हैमर की तरह ही होती है, बट बॉडी बिल्कुल माइनर से छोटी होती है। दैट्स वाई इसे डोजी में हम इंक्लूड करते हैं। इट अकर व्हेन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर नियरली द सेम। वही बात आ गई, डोजी इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि डोजी वो टाइप है, लेट्स सपोज डोजी जिन जिन कैंडल्स के साथ भी आ रहा है ना, लिखा हुआ है, उनका मतलब होगा कि प्राइस जहाँ से ओपन हुई है वहीं पे ही आके ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है, ठीक है। द लॉन्ग लोअर विक इंडिकेट्स द सेलर्स पुश्ड प्राइस डाउन सिग्निफिकेंटली बट बायर स्टेप्ड इन ब्रिंगिंग द प्राइस बैक अप। पहले सेलर्स मार्केट को सेल साइड में लाए, बट बायर ने कंट्रोल लेके अगेन बाय साइड में क्लोजिंग करवा दी। द प्रेजेंस ऑफ ए कैंडलस्टिक ऑफ दिस कैंडलस्टिक ऑफन सिग्नल्स दैट बायर्स आर स्टार्टिंग टू गेन द स्ट्रेंथ। क्योंकि नीचे से वीक होती है, तो नीचे से जब भी वीक होती है उसे बायर्स का प्रेशर माना जाता है। तो अक्सर औकात लोग इसे मेन माइंड में ये ले आते हैं कि बाइंग का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मार्केट में भी बाय साइड में मूव करना चाहे। बट हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक कैंडल कभी भी कुछ नहीं कर सकती। रीसेंट का प्राइस एक्शन मैटर करता है, और हम उसे रीड करना सीख रहे हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। ये आपके पास डोजी कैंडल होती है, ठीक है। ओपन, लो, क्लोज, बिल्कुल माइनर सा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। ओपन, लो, क्लोज, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। पहले प्राइस सेल साइड आई, फिर बाय साइड में गई, पहले सेल साइड में आई, फिर बाय साइड में गई। एंड दिस इज हाउ ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म्स, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी की। एक ओवरव्यू की तरफ आएंगे, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है कि ये नीचे से वीक है। जब भी किसी भी कैंडल में कोई भी कैंडल हो नीचे से वीक होगी, उसका मतलब होगा यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी, ए ग्रेवस्टोन डोजी हैज ए स्मॉल बॉडी एट दी बॉटम, ठीक है। बॉटम पे इसकी एक छोटी सी बॉडी होती है एंड ए लॉन्ग अपर शेडो, ठीक है।
और ऊपर से इसकी विक होती है। शैडो भी बोला जा सकता है, विक भी बोला जा सकता है, टेल भी बोला जा सकता है, तीनों चीज़ों का एक ही मतलब है। रिजेंबलिंग एन इन्वर्टेड टी, इन्वर्टेड टी की तरह ये होती है। इट अकर्स व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर नियरली द सेम, वही बात आ गई। द लॉन्ग upper wick shows that buyers push the price higher, but again sellers step in and brought the price back down. This pattern often suggests potential bearish reversal। कि अक्सरों लोगों का मानना ये होता है कि जहाँ पे ये बने उसके बाद मार्केट बेरिश होने वाली है, सेल साइड में आने वाली है। बट मैंने आपसे बताया कि कभी भी एक कैंडल कुछ नहीं कर सकती, रीसेंट का प्राइस एक्शन हमेशा मैटर करता है। इंडिकेटिंग दैट सेलर्स दैट सेलिंग प्रेशर मे बी इंक्रीजिंग, कि शायद इंक्रीज हो रहा हो। ट्रेडर्स वाच फॉर कंफर्मेशन इन दी फॉलोइंग कैंडल्स, ठीक है, ट्रेडर्स जो हैं कंफर्मेशन वाच करते हैं फॉलोइंग कैंडल्स जो कि पीछे पीछे आ रही हैं, मीन रीसेंट का जो प्राइस एक्शन है उससे कंफर्मेशन ली जाती हैं टू असेस वेदर ए ट्रेंड चेंज इज लाइकली, कि आया कि वाकई ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये जस्ट एक फेक कैंडल है, ठीक है। तो कभी भी एक कैंडल कुछ नहीं कर सकती, रीसेंट का प्राइस एक्शन मैटर करता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है, ओपन हाई प्राइस एंड ये क्लोज प्राइस, ओपन हाई प्राइस एंड ये क्लोज प्राइस। पहले मार्केट बाय साइड में गई, बाय साइड में हमें कैसे पता चला बाय साइड में गई है, क्योंकि ये एक हाई प्राइस लगा के आई हुई है, दैट्स वाई ये बाय साइड में गई है। हाई प्राइस बायर्स लगवाते हैं, बायर्स पहले प्राइस को ऊपर ले गए, देन प्राइस को सेलर्स जो है सेल साइड में ले आए। सेम साथ वाली पे भी उसी तरह पहले मार्केट बाय साइड में गई एंड देन सेल साइड में आई, ठीक है, पहले बाय साइड में एंड देन सेल साइड में। अब आप लोग इसी वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जब भी ऊपर से वीक होती है उसका मतलब क्या होता है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सेलर्स का प्रेशर उसका मतलब होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे वही चीज़ लिखी हुई है, जब भी ऊपर से विक होती है उसका मतलब होता है सेलर्स का प्रेशर, जब भी नीचे से विक होती है कोई भी कैंडल हो, डोजी हो, कोई कैंडल भी हो, ठीक है, जब भी ऊपर से विक होगी उसका मतलब होगा सेलर्स का प्रेशर, जब भी नीचे से विक होगी उसका मतलब होगा बायर्स का प्रेशर। मारुबोजू कैंडल की तरफ आ जाते हैं जी। मारुबोजू कैंडल क्या है? द मारुबोजू कैंडल इज ए कैंडलस्टिक विद नो विक्स। मारुबोजू कैंडल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब वो मारुबोजू क्या होता है, इसमें विक या तो होती ही नहीं है या फिर ना होने के बराबर होती हैं। इन दी ओटीसी मार्केट द मारुबोजू कैंडल कैन कंफ्यूज ट्रेडर। ओटीसी मार्केट में मारुबोजू कंफ्यूज करती है, ठीक है। ए ग्रीन मारुबोजू shows strong buying leading trader to accept prices to keep rising, ठीक है। एक ग्रीन मारुबोजू मीन बुलिश मारुबोजू, बायर्स की मारुबोजू ट्रेडर्स को मिसलीड करती है, ठीक है, और उन्हें ये यकीन दिलाती है कि प्राइस जो है वो बाय साइड में ही जा रही है, ठीक है। बट इट माइट हाइड सम इंस्टेबिलिटी, लेकिन ये अपने अंदर ही अंदर कोई चीज़ छुपा रही होती है। रेड मारुबोजू indicates strong selling which can mislead trader thinking price will keep falling। और एक सेलर्स की मारुबोजू, एक रेड मारुबोजू ट्रेडर्स को ये यकीन दिला रही होती है कि मार्केट जो है सेल साइड में जा रही है। बट ये ओटीसी की ये एक नेचर है कि वो अपने अंदर कोई ना कोई चीज़ छुपा रही होती है। दिस कैन लीड टू पुअर ट्रेडिंग चॉइसेस, ठीक है, ट्रेडर्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। गलत फैसले से क्या मुराद है, गलत ट्रेड्स लेते हैं एंड अपना लॉस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट of price movement around these candles is vital for making more accurate trading decision। बात समझिएगा। लेट्स सपोज मारुबोजू कैंडल बनी है तो हम पीछे का प्राइस एक्शन देखेंगे, रीसेंट का प्राइस एक्शन देखेंगे, रिसेंटली क्या हुआ है यहाँ पे। और अगर आपको वो रिसेंट का प्राइस एक्शन समझ में आएगा तब आपको पता चलेगा ये मारुबोजू फेक है या फिर रियल है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, आप भी कोशिश करें मेरी बात को समझें। आपने जिस भी यूट्यूबर की प्लेलिस्ट या कोई कोर्स किया होगा उसने यही बोला होगा मारू बोजू स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। बट मैं आप सबको बता दूं, मारू बोजू कहीं पे ट्रैप करती है, कहीं पे एक रियल प्राइस मूवमेंट दिखा रही होती है।
हमें रियल और फेक में डिफरेंस का कैसे पता चलेगा? हमें रीसेंट के प्राइस एक्शन से पता चलेगा। और वही पता बंदा लगा सकता है जिसे रीसेंट का प्राइस एक्शन रीड करना है, जिसे कैंडल्स का सब कुछ पता हो, क्योंकि एक जो चार्ट चल रहा होता है वो कैंडल का एक कम्बिनेशन होता है। तो आपको जब तक कैंडल्स का पता नहीं होगा आप चार्ट रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास मारूबोजू होती हैं, एक बायर्स की एक सेलर्स की, या तो इनमें विक्स होती हैं या फिर ना होने के बराबर होती हैं। मतलब कभी होता है माइनर होती हैं, कभी होती ही नहीं है, तो ये मारूबोजू कैंडल होती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक कैंडल कभी भी कुछ नहीं कर सकती मार्केट में। रीसेंट का प्राइस एक्शन मैटर करता है। और एनालिसिस वही कर पाएगा जिसे कैंडल्स का पता है, जिसे रीसेंट का प्राइस एक्शन रीड करना आता है। क्योंकि चार्ट जो भी मूव कर रहा होता है, चार्ट जो भी चल रहा है, वो एक कैंडल्स के कम्बिनेशन से चल रहा है। वही एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो सबसे पहले कैंडल बेसिक है, बेस है चार्ट की। कैंडल को समझें, उसके बाद हम चार्ट को समझेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे चार्ट पे कुछ अपनी कैंडल्स देखेंगे जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। देखते हैं वो कहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है। सबसे पहले मारूबोजू पे आ जाते हैं। ये रिसेंटली एक मारूबोजू बनी है। ठीक है। जिसे मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं वो स्ट्रेंथ बताते हैं। बट मैंने आपसे बताया कि कुछ पॉइंट्स पे ये स्ट्रेंथ बता रही होती है, कुछ पॉइंट्स पे ये वीकनेस बता रही होती है। जैसा कि ये भी मारूबोजू है, इसके बाद देखें सेलर्स की बन रही है, लेकिन ये भी मारूबोजू है, इसके बाद बायर्स की दो कैंडल्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ बता रही है, यहाँ पे ये वीकनेस बता रही है। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक कैंडल कभी भी कुछ नहीं कर सकती। आप एक कैंडल को देखते हुए नेक्स्ट की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे ये मारूबोजू है, इसके बाद बायर्स की है, देखें अब कहीं पे कंटिन्यूएशन है, कहीं पे रिवर्सल है। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने रिसेंट के प्राइस एक्शन को देखना है कि रिसेंटली क्या हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। देखिए यहाँ पे ग्रीन बनी, उसके बाद एक डोजी, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू किया। ठीक है। मार्केट मीन या ग्रीन बना के डोजी बनाई, उसके बाद कंटिन्यू कर रही है। लेकिन यही डोजी यहाँ पे बनी है, तो यहाँ से मार्केट पहले सेल साइड में थी, डोजी बनाने के बाद बाय साइड में गई है, मीन यहाँ से रिवर्स हुई है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन है डोजी, यहाँ पे एज ए रिवर्सल है। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि अगर आप एक एक कैंडल को देख के ट्रेड करेंगे, आप तो सारी जिंदगी यहीं पे फंसे रहेंगे, कभी विन कभी लॉस, कभी विन कभी लॉस। तो हम रीसेंट के प्राइस एक्शन को देखेंगे। एक कैंडल कभी भी कुछ नहीं कर सकती। ये देखें, इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ से तो मार्केट को फॉल करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने अगेन दो कैंडल्स ग्रीन ही बनाई है। हमारी तो ट्रेड भी कैंडल पे ही होनी है ना। तो इन बातों को समझिए आप। ठीक है। ये देखें हैमर बनी है, परफेक्ट हैमर है, उसके बाद सेलर्स की मार्केट ने बना दी है। तो एक कैंडल कभी कुछ कर नहीं सकती। ठीक है। आप जो है मल्टीपल कन्फर्मेशन पे रिलाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। बाकी भी ये वही कैंडल्स खड़ी हैं जो हमने कुछ पढ़ी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई और मुझे नज़र आती है तो मैं बताता हूँ, सारी वही हैं। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको चार्ट पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको बताऊँ कि एक कैंडल कहीं पे सही वर्क कर रही है, कहीं पे वर्क नहीं कर रही, इसलिए मैं आपको चार्ट पे लाया हूँ। ये देखें, ये मारूबोजू है ना, मार्केट को सेल साइड में जाना चाहिए, लेकिन 110% ये वाली कैंडल ग्रीन में क्लोज देगी। मैं आपको इसकी रीज़न अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये ग्रीन में ही क्लोज देगी। ठीक है। ये वाली जो विक है, इसकी लो प्राइस है, इसने ऊपर ऊपर क्लोज देना है बॉडी से। देख लें, यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, एग्जैक्ट उसे गैप अप ओपनिंग हुई है। यहाँ से आप मेरे नॉलेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। आप मेरे एक्सपीरियंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, मैंने कहा इसकी ये लो प्राइस से ऊपर ऊपर क्लोज देगी। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल है। मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बता देता हूँ ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसकी लो प्राइस पे रखा था कर्सर कि यहाँ से ये ऊपर ऊपर इसे क्लोज देना चाहिए। एंड जूम इन नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसने ऊपर ही क्लोज दिया एंड गैप अप ओपनिंग हुई है।
और कहीं पे यहाँ पे आपको इतनी खास इतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही होगी गैप अप ओपनिंग लास्ट की कुछ कैंडल्स में, जितनी जब मैंने प्रिडिक्शन की है तब आ रही है। मैं खैर ये अब आपको शो नहीं करना चाहता कि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, नहीं। आप बस मेरे नॉलेज का और मेरे एक्सपीरियंस का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितना नॉलेज मेरे पास है आप सबको डिलीवर करूँ। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। एंड मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, वीडियो अगर अच्छी लगे, तब अपने दोस्तों के साथ, अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जो बाइनरी सीख रहे हैं। महंगे महंगे कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करना है आपने। उसके बाद जो लोग सिग्नल लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।